नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलएनएमयू फर्स्ट ईयर में संस्कृत ऑनर्स में आपको कितने प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखने होते हैं और कितने प्रश्न के उत्तर आपको हिंदी में लिखने होते हैं। तो पूरा वीडियो देखें अंत तक और आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे 2020 के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके यह जानना होगा कि 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो प्रथम पत्र होता है जिसके अंतर्गत आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो संस्कृत साहित्य का इतिहास और दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये आपको मैं बता दूं कि प्रथम पत्र में आपका हर एक क्वेश्चन हिंदी में ही आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे 2020 का जो यह क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पत्र में 100 मार्क्स के जो प्रश्न अब बने हैं, तो फर्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी में होगा, आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना होगा। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दें, जिसमें यजुर्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें और ब्राह्मण साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा। यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं आप देख रहे हैं, 6 प्रश्न पूछा गया है। तो इन 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न को आपको हिंदी में ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें। तो इनमें से 4 पर टिप्पणी लिखना है जो कि आपका हिंदी में लिखना है, ठीक है, संस्कृत में नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका कि यहाँ आपने समझ लिया कि यहाँ 2 प्रश्न आपको हिंदी में लिखने हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आता है लघु सिद्धांत कौमुदी से। इससे पहले आपने जो देखा वो था संस्कृत साहित्य के इतिहास से 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स के प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी यानी कि व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो ये भी किन्हीं इनमें से बता रहा है कि इनमें किन्हीं 5 सूत्र का सुउदाहरण व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या भी आपको हिंदी में ही करना है, संस्कृत में नहीं करना है, ठीक है। इसमें से 5 के जो भी सूत्र हैं इनमें से 5 का आपको हिंदी में व्याख्या करना है। इसमें जो भी है मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका, साथ ही इसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रोल्लेखन किन्हीं 5 में से संधि प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत कर लें। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें से किन्हीं 5 का विवरण प्रस्तुत करना है। संधि प्रक्रिया है यानी कि व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी से पूछा गया है। ये 50 मार्क्स का प्रश्न है, मतलब कि 25 ये और 25 ऊपर ये, तो 50 मार्क्स का लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रश्न आया हुआ है जो आपको हिंदी में ही आंसर करना है। तो यहाँ आपने समझ लिया कि आपका जो प्रथम पत्र होगा यानी फर्स्ट पेपर में सारा क्वेश्चन आपको हिंदी में आंसर करना है, संस्कृत में किसी का नहीं करना। तो ये क्लियर हो गया, आपका प्रथम पत्र आपको केवल हिंदी में ही तैयार करना है, संस्कृत में इसमें कहीं भी प्रश्न नहीं आप बनेगा। चलिए अब सेकेंड पेपर का बात करते हैं। तो सेकेंड पेपर में आपको कुछ प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखने होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि इसमें मेघदूत, किरातार्जुनीयम, गीता और काव्य दीपिका 4 पुस्तकें आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मेघदूत में से यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन जो भी आता है, ठीक है, आपको सिर्फ श्लोक कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसमें से संस्कृत में उसका आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें, जो कि 30 मार्क्स का है, ये हिंदी में आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है पूर्व में मेघदूत का सारांश या फिर कालिदास के काव्य वैशिष्ट, फिर है किरातार्जुनीयम, फिर है गीता, यानी कि इन तीनों में से एक प्रश्न करके आपको बनाना होगा। गीता, किरातार्जुनीयम और मेघदूत, इन तीनों में से एक प्रश्न 10 मार्क्स के बनेंगे जो कि आपको हिंदी में आंसर करना है। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हीं 2 की स्वप्रसंग व्याख्या करें। देखिए, एक गीता, फिर किरातार्जुनीयम और मेघदूत, इन तीनों में से कुछ श्लोक ऐसे आएंगे जिसका आंसर आपको संस्कृत में करना है। तो मान लीजिए आपको किरातार्जुनीयम ज़्यादा हार्ड लगता है तो आप मेघदूत का तैयार कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है क, ख, ग, 3 प्रश्न दिया हुआ है और 3 में से 2 का आपको संस्कृत में व्याख्या करना है। एक है क में ये जो है क वाला श्लोक यह है मेघदूत का,
ख में जो आया हुआ है यह है भारवीय किरातार्जुनीयम का, और ग में जो है यह है गीता का। तो इन तीनों में से आपको 2 का सप्रसंग व्याख्या करना है संस्कृत में, ठीक है। और यह जो संस्कृत में करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कालिदास पर और मेघदूत पर कुछ कुछ पॉइंट संस्कृत में आप कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने कालिदास के प्रथम वीडियो में संस्कृत में व्याख्या बता दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप संस्कृत व्याख्या को कर लें, कुछ पॉइंट्स कालिदास के बारे में, कुछ पॉइंट्स मेघदूत के बारे में। तो आप इसको मिला जुला कर मेघदूत में लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आप लिख दें, किसी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट आप भारवीय किरातार्जुनीयम, इन दोनों पॉइंट्स पर संस्कृत में कुछ पॉइंट कर लें, और जो भी श्लोक आएगा उसको आप उसमें लिख दें, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। संस्कृत में लिखना बहुत सारे बच्चों की कमी होती है, तो इसको आप इस तरह से दूर कर लें। तो कुछ कुछ पॉइंट्स को सिर्फ संस्कृत में कर लें और उसी को जाके एग्ज़ाम में लिखें। तो ये आपका मात्र 20 नंबर का जो प्रश्न है, याद रखें इसको, 20 नंबर का प्रश्न आपको सिर्फ संस्कृत में लिखना होता है 200 मार्क्स के पेपर में। 200 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 20 नंबर आपको संस्कृत में आंसर करना होता है, बाकी जो भी है सारा कुछ हिंदी में लिखना होता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का अनुवाद हिंदी में करें। बस इसका अनुवाद हिंदी में करना है, संस्कृत में नहीं करना। चलिए, और नेक्स्ट जो है काव्य दीपिका, इस काव्य दीपिका में भी आपका आंसर हिंदी में करना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किन्हीं 3 कारिकाओं का विवेचना करें। यहाँ पे शुक्ति कुछ दिया हुआ है, ठीक है, काव्य दीपिका की यह शुक्ति है। तो इस श्लोक को आपको हिंदी में ही लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका 200 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 20 मार्क्स का आंसर संस्कृत में करना है। आपने क्वेश्चन देख के यह समझ लिया। तो आशा करती हूँ आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हुआ होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।